पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाने का फैसला किया है और ये जनूबी एशिया में सबसे कम तरीन टैरिफ पाकिस्तान पर लगाया गया है। अगर हम भारत के साथ साथ सिर्फ इसका कंपैरिजन करें तो भारत के ऊपर 25% का एक तो टैरिफ लगाया गया है, साथ ही साथ भारत पर 10% तक का जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। और पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ 19% है और जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी किया गया है इसमें ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान का जो टैरिफ है इसको मज़ीद भी कम किया जा सकता है। तो आज का जो दिन है ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बड़ा तारीख़ी दिन है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्टर्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, क्योंकि पिछले 4 महीनों से यही कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह जो 29% का टैरिफ है इसको कम किया जाए। इसके लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका का दौरा किया और जो रिपोर्ट्स सामने आई है उसके मुताबिक भी यही कहा गया है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने भी दौरा किया और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी दौरा किया। तो अब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जो है वो किए गए जिस और ये कामयाब मुज़ाकरात होने के बाद जो डील है ये सामने आई है। 19% का जो टैरिफ है नाज़रीन ये बहुत ही खुशाइंद इसको करार दिया जा रहा है, क्योंकि अगर हम बांग्लादेश का टैरिफ देखें तो वो भी 20% है, फिर श्रीलंका का टैरिफ वो भी 20% है। तो पाकिस्तान ने जो कम्पीट करना होता है, पाकिस्तान ने जो मुकाबला करना होता है आलमी मार्केट में और ख़ासतौर पर अमेरिका की मंडियों में, वो सिर्फ जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, उनके साथ पाकिस्तान ने कम्पीट करना होता है। उसमें बांग्लादेश और वियतनाम और फिर इंडिया का जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो अमरीकी मंडियों तक पहुंचती हैं। तो पाकिस्तान को एक तो ये फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान के ऊपर इन ममालिक की निस्बत टैरिफ कम लगाया गया है। अब पाकिस्तान के जो शोबे अमरीका के साथ इस वक्त ताउन कर रहे कारोबार कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो कारोबार है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है और पाकिस्तान तकरीबन कोई 3.5 से 4 अरब डॉलर की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। तो जब पहले 10% का टैरिफ लगा हुआ था, अब इसको 19% का किया गया है। तो यकीनन जो 9% का डिफरेंस है एक ये आया है, लेकिन इसका जो दीगर ममालिक हैं उसके साथ हमें थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाए गए हैं। तो अगरचे इंडिया और भारतीय सरकार जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है और बार बार ये कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के ऊपर नवाजिशात कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से तेल का ज़ख़ीरा निकल रहा है और अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान में आकर इस तेल के ज़ख़ीरे के ऊपर काम भी करेंगी। अगरचे ये एक उन्होंने अमेरिकी सदर ने हो सकता है कि लाइटर मूड में कहा हो, लेकिन जिस तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मईशत को, इंडिया की मईशत को नुकसान पहुंचाया है, शायद इसकी जो तारीख़ी मिसाल है वो नहीं मिलती, क्योंकि भारत और जो अमेरिका है इनके दरमियान पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ताल्लुकात गहरे भी थे, मजबूत भी थे और दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात भी थे और जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो भी अच्छे खासे मजबूत थे। इंडिया और अमेरिका के दरमियान अगर हम दो तरफा तिजारत को देखें तो वो तकरीबन कोई 150 अरब डॉलर से ज़्यादा की है, जिसमें पाकिस्तान इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा है और इसमें अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट चल रहा था वो तकरीबन 45 से 50 अरब डॉलर का बनता है और इसी वजह से इसी ट्रेड डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने इंडिया के ऊपर एक तो टैरिफ ज़्यादा लगाए हैं, क्योंकि अमेरिकी सदर ये समझते हैं कि इंडिया ने अपनी मसनूआत को, अपनी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया हुआ है और बहुत ज़्यादा महंगा माल फ़रोख्त किया जाता है अमेरिका के कंज्यूमर्स को, अमेरिका के सार्फिन को, अमेरिका के मंडियों को। तो अब इंडिया के पास जो है वो यही चाह रहा है कि जिस तरह के अमेरिका ने उसके ऊपर शरात लगाई है कि रूस से एक तो तेल की ख़रीदारी ना की जाए, तेल की जो मसनूआत है उनकी ख़रीदारी ना की जाए और जो रूस से दिफाई मसनूआत ख़रीदी जाती हैं वो भी ना ख़रीदी जाए। पहले मरहले में इंडिया ने अमेरिका के सामने घुटने टेके हैं और रूस से तेल की ख़रीदारी बंद करने की इतलात आ रही है। तो इस तरह इंडिया जो ये समझता था कि हम 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएंगे, उसका एक तो ये ख्वाब जो है वो चिकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि
जब अमेरिका की सपोर्ट किसी भी मुल्क को नहीं होगी तो उसकी मईशत जो है वो आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई देगी। अमरीकी सदर जो है वो इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को ज़्यादा तरजीह दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात भी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो आला सतही वफूद हैं अमेरिका के, खासतौर पर जो दिफाई वफूद हैं वो पाकिस्तान का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को दिया जा रहा है, क्योंकि अगर कहीं पर कोई बफर या फिर आप ऐसे समझ लें कि कोई स्ट्रेटेजिक पॉइंट पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज है। अगर पाकिस्तान की फ़ौज का किरदार मरकज़ी ना होता तो फिर दोनों ममालिक के दरमियान ये टैरिफ की डील भी शायद तय ना पाती और इतनी सतह पर, कम सतह पर टैरिफ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ना लगाया जाता। और इसका यकीनन जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को दिया जाना चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए ये एक मौका भी है और एक चैलेंज भी है। मौका इस तरह है कि पिछले 70 साल के दौरान इतनी बड़ी एक्सेस अमेरिका ने पाकिस्तानी की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको नहीं दी थी। अब अमेरिका की जो मंडियां हैं वो पाकिस्तान के लिए खुल चुकी हैं। पाकिस्तान को दीगर ममालिक के मुकाबले में एज भी है, सपोर्ट भी है और फ़ायदा भी है। चैलेंज ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो कम्पीट करने के काबिल नहीं रही। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ हैं इसकी पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। यहाँ पर बिजली और गैस जो है वो इलाकाई ममालिक के मुकाबले में महंगी फ़रोख्त की जा रही है। पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अर्से से ये मुतालबा कर रही हैं कि बिजली जो है वो 9 सेंट फ़ी यूनिट पर फराहम की जाए, क्योंकि अब जो इलाकाई ममालिक हैं वहाँ पर बिजली के जो नर्ख है वो 4 से 5 सेंट तक आ चुका है। इसी तरह जो गैस की कीमत है वो भी पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। गैस का जो नर्ख है पाकिस्तान में वो भी इलाकाई ममालिक के मुकाबले में दुगना है। तो इंडस्ट्रीज ये मुतालबा कर रही हैं कि जो गैस की कीमत है ये भी $9 फी MMBTU पर लाई जाए। इसी तरह जो शरह सूद है नाज़रीन, ये इंतहाई अहम है। शरह सूद पाकिस्तान में जो है वो 11% पर है, लेकिन इलाकाई ममालिक में देखें तो तमाम इलाकाई ममालिक में 5-5.5% की सतह पर इस वक्त शरह सूद चल रही है। तो अगर 2-3 जो बड़े चैलेंजेस हैं इंडस्ट्रीज़ के, इनको बेहतर कर दिया जाए तो फिर पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो आलमी मार्केट में मुकाबला कर सकेंगी। ख़ासतौर पर इंडिया का मुकाबला कर सकेंगी, बांग्लादेश का और वियतनाम का मुकाबला कर सकेंगी, जहाँ पर हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आलमी मंडियों में जा रही हैं। तो अब हुकूमत के लिए भी और SIFC के लिए भी ये एक मौका है कि वो आगे बढ़कर हंगामी बुनियादों पर इन मतालबात के ऊपर काम करें और इंडस्ट्रीज़ को फलने फूलने का मौका दें, ताकि यहाँ पर कारोबार जो है वो चल सके, मईशत चल सके। और जब मईशत चलेगी तो सनतें चलेंगी, सनतें चलेंगी तो फिर लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो अब बरामदात बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका पाकिस्तान के पास आ चुका है और आखिर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनकी जय जयकार करनी चाहिए, उनकी बल्ले बल्ले करनी चाहिए कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त किस्म का पैकेज पाकिस्तान को दिया है। तो शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप।